बृजमोहन श्रीवास्तव, ये सीधे सीधे कैबिनेट के साथी आपके अजीत पवार को कह रहे हैं कि इनडायरेक्टली डायरेक्टली आप जो समझें, दर्शक जो समझें, सबसे नालायक मंत्रालय वित्त मंत्रालय। गरिमा जी, देखिए, कई बार जब राजनेताओं के काम नहीं हो पाते हैं तो खासतौर से वित्त मंत्रालय की एक प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया में अगर जो फाइल आई है वो यदि सारे पैरामीटर्स पूरे नहीं करती है तो कई बार फाइल को पुटअप करना होता है। तो मुझे लगता है आदरणीय गुलाब राव जी जो बात कह रहे हैं वो प्रक्रिया की बात कह रहे हैं। उन्होंने कहीं भी आदरणीय अजीत दादा पवार के ऊपर कोई वार नहीं किया है और चूंकि वो खुद कैबिनेट मंत्री और वरिष्ठ मंत्री हैं और बहुत ही संवेदनशील राजनेता हैं वो महाराष्ट्र के, तो वो अपने कार्यकर्ताओं के बीच में उस प्रक्रिया की बात कर रहे हैं जो कि हम लोगों को कई बार करना पड़ती है कि आवाज आती है या शिकायत होती है। बात हो रही है बृजमोहन जी, वो सीधे मेरे पास तो बयान है, वर्बेटम में है। एक फाइल महाराष्ट्र के वित्त मंत्री अजीत दादा पवार के वित्त मंत्रालय में मंजूरी के लिए भेजी थी। वित्त मंत्रालय ने 1-2 बार नहीं, कुल मिलाकर 10 बार फाइल को रिजेक्ट कर दिया और वित्त मंत्रालय सबसे नालायक मंत्रालय है। तो अजीत दादा पवार के वित्त मंत्रालय को मंजूरी के लिए भेजी थी। नहीं गरिमा जी, मैं फिर आपसे कहूं कि इसमें अजीत दादा पवार की इसमें कहीं पे रेफरेंस में नहीं है। ये प्रक्रिया की बात हो रही है। कई बार हम लोगों को अपने लोगों को समझाने के लिए बताना पड़ता है कि भाई विभाग की ये कमी है, विभाग में इस प्रकार से हमारा काम नहीं हो पाया। ये जस्टिफिकेशन है। वो अजीत पवार को बताने के बजाय सार्वजनिक मंच पर कार्यकर्ता को बता रहे हैं। तो कार्यकर्ताओं के बीच में तो बात करना पड़ेगी क्योंकि कार्यकर्ता इन मुद्दों को उठाते हैं। कई बार हम लोग भी किसी मंत्रालय के बारे में अपने कार्यकर्ताओं के बीच में इस बात को रखते हैं। तो इसको इस संदर्भ में लेना कि आदरणीय अजीत दादा पवार के खिलाफ कोई बात की गई है, मैं सोचता हूँ शायद ठीक नहीं होगा। देखिए, आदरणीय अजीत दादा पवार इस देश के उन कुछ चुनिंदा वित्त मंत्रियों में से हैं जिनको इस वित्त मंत्रालय का सबसे ज्यादा अनुभव है। और मैं आपको एक बात बता दूं, भारत मतलब आप में ये कह रहे हैं कि अजीत पवार को ये बात नहीं कही गई? बिल्कुल नहीं। ये विभाग की प्रक्रिया, विभाग में कई कमियां होती हैं। और अगर एक जो पॉलिटिकल आदमी है, जो एक राजनेता है, वो यदि सरकार की किसी विभाग की कमी के ऊपर इंगित कर रहा है, इसका ये मतलब कदापि नहीं है कि उन्होंने अजीत दादा पवार की क्षमता के ऊपर या आदरणीय अजीत दादा पवार के ऊपर उंगली उठाई है। वित्त मंत्रालय पर तो उंगली उठाई, वित्त मंत्रालय की वो तो प्रक्रिया का है, प्रक्रिया उसमें होता है। और ये करीब करीब सभी जगह है। ये सारे वित्त मंत्रालय के बारे में अगर राजनेताओं की आप राय लेंगे, देश के सभी वित्त मंत्रालयों के बारे में ये बात आती है क्योंकि राजनेता तो ये चाहते हैं कि अगर उन्होंने कोई आदेश कर दिया तो उस पर तत्काल कार्रवाई हो। लेकिन जो पैसे देने वाली वित्त मंत्रालय है उसको कई सारी चीज़ों का मूल्यांकन करना होता है और उसमें कई ऐसे मुद्दे होते हैं जहाँ पर कि जो पैसा मिलना है वो प्रक्रिया पूरी नहीं होती है, तो बार बार फाइल आती है। ठीक है। तो मैं सोचता हूँ कि वो जो आदरणीय गुलाब राव जी उस मुद्दे को जनता अपने कार्यकर्ताओं के बीच में रख रहे थे। और ये जो तानाजी सावंत कह रहे थे कि अजीत पवार के बगल में बैठने से हम तो कभी साथ नहीं बैठे, बिल्कुल विचार हमारे अलग हैं, कैबिनेट में अजीत के बगल में बैठने से उल्टी आ जाती है, बाहर निकलता हूं तो उल्टियां करने लगता हूं। बिल्कुल, उन्होंने इस बात को कहा है, इससे कोई इनकार नहीं है, हम लोगों ने भी सुना। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि मैं तो अपने विद्यार्थी जीवन से एनसीपी का विरोध करता रहा हूं। अब हालात ऐसे बने हैं कि वो चूंकि शिवसेना में है और उनको कैबिनेट पे भी लिया गया है, तो उन्होंने इस बात को कहा है। तो हम और आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब बहुत ही गंभीर राजनेता हैं, वो अपने साथियों पे नियंत्रित करना जानते हैं। उन्होंने अपने साथियों से बात भी की है और उसके बाद ये बात भी स्पष्ट हो गई कि अब जो बोला गया था, बयान नहीं आया बयान नहीं, बयान एकनाथ शिंदे का कोई बयान न तानाजी सावंत पर है न गुलाब राव रघुनाथ पाटिल पर है। नहीं, सार्वजनिक बयान तो नहीं आया, लेकिन ये अंदर हम लोगों की बात हुई। देखिए क्या होता है गरिमा जी, गठबंधन की अपनी एक मर्यादा है और हम लोग हमेशा में नालायक भी कह देंगे और उल्टी आएगी ये भी कह देंगे उसी मर्यादा में। अब ठीक है, वो उनके जो नेता हैं उनको उनके ऊपर नियंत्रित करना, ना तो वो हमारी पार्टी के सदस्य हैं, ना हमारा सीधा उनके ऊपर कोई नियंत्रण है। तो जो बात आदरणीय उनके जो नेता हैं उनके बीच में हम लोगों ने रख दी है, उनके नेताओं को उस पर फैसला लेना है। इसमें हम लोगों को कोई अपनी तरफ से प्रतिक्रिया नहीं देना है। मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि हम लोग एनडीए में हैं और हम लोग एनडीए के बहुत ही सक्रिय राजनीतिक दलों में से एक है। हमारे नेतृत्व से लगातार एनडीए की जो भी लीडरशिप है वो लगातार संवाद में रहती है, लगातार हम लोगों की बात होती है और कोई भी अगर कोई फैसला एनडीए में लेना होता है, जबकि एनडीए का जो सबसे वरिष्ठ जो दल है वो तो
भारतीय जनता पार्टी है, हाँ। कभी भी अगर वहां पर कोई निर्णय होता है तो उस पर हम लोगों से बात की जाती है, हम लोगों की राय का समावेश किया जाता है। ये बीजेपी के इशारे पर बृजमोहन जी हो रहा है? ना, इशारा किसी का नहीं है। तो फिर ना अमित शाह ने कोई बयान दिया? अगर ये कह रहे हैं अजीत दादा पवार कि मैं तो देवेंद्र फडणवीस से, अमित शाह से और नरेंद्र मोदी से बात करता हूं, तो ये नालायक भी हो गया, उल्टियां भी हो गई, बाहर निकाल दो एनसीपी को, ये भी हो गया। रतन शारदा ने लिख दिया, ना अमित शाह का कोई बयान, ना प्रधानमंत्री। हम लोगों को उस बयान की जरूरत ही नहीं है। हम लोग ये देख रहे हैं कि लगातार उसके बावजूद भी, इन सब लोगों के बयान आने के बाद भी हमारी जो उपयोगिता है या जो हम लोगों को महत्व मिलना चाहिए एनडीए में, वो लगातार मिल रहा है। तो कैसे मिल रहा है? सारी बातें हो रही हैं हम लोगों की। हम लोगों को जहां जो हम लोग कहना चाहते हैं, कोई भी फैसला होता है उस फैसले में हम लोगों से बातचीत होती है और हमारी राय, कोई भी राजनीतिक मामला, तरह तरह के राजनीतिक मामले होते हैं, उस पर लगातार बात होती है और उस पर संवाद बना हुआ है। नहीं, तो मैं नहीं सोचता कि इसमें आए थे अजीत दादा पवार जुलाई में, 24 जुलाई को सीट शेयरिंग पर बात हुई थी, देवेंद्र फडणवीस से भी बात हुई। जुलाई गुजर गया, अगस्त गुजर गया, सितंबर की भी 7 तारीखें गुजर गई, सीट शेयरिंग पर आप कह रहे हैं अभी सीट शेयरिंग की बात कहाँ हुई है? हाँ। किसी पार्टी की दिख रही है आपको? महाराष्ट्र में गरिमा जी, महाराष्ट्र में आपको कहीं किसी की सीट शेयरिंग की बात सुनाई दी है क्या? बात होती है। देखिए, अभी तो कोई चुनाव भी नहीं आए, ये चर्चाएं लगातार होती हैं और हम लोगों को इस बात की जानकारी है कि एनडीए में जो महत्व हम लोगों को मिलना चाहिए वो लगातार मिल रहा है, उस पर किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। तो हम और जो हम लोग बताते हैं उस पर प्रतिक्रिया भी होती है। आप बताइए, क्या उसके बाद तानाजी ने फिर कोई बयान दिया क्या? नहीं, क्योंकि उनको निर्देश दिया गया, उनके नेता ने। के बाद ये कल का बयान आ गया गुलाब राव रघुनाथ पाटिल का। ये अजीत दादा पवार पे कहाँ है सामने? ये उनकी विभाग की बात है। और ये तो आप रफू करने की ना रफू नहीं हो रहा, रफू नहीं हो रहा। देखिए, मंत्रालय अजीत पवार का, मंत्रालय को नालायक कह दिया गया, सीधे सीधे करता धरता को नालायक कह दिया। गरिमा जी, मैं बताऊं, हम लोग चूंकि सरकार को हम लोगों ने चलाया है और सरकारी प्रक्रिया के बारे में हम लोग जानकारी रखते हैं, तो जो भी लोग सरकारी प्रक्रिया की जानकारी रखते हैं वो जानते हैं कि वित्त मंत्रालय की प्रक्रिया कैसी होती है। और उन्होंने जो मुद्दा उठाया गुलाब राव जी ने, वो सिर्फ और सिर्फ जो वर्किंग है वित्त मंत्रालय की, उस पर उन्होंने अपनी बात कही है। तो ये सामान्य बात है। कई बार हम लोग भी बातचीत करते हैं। हाँ, निश्चित रूप से उनको इस बात को नहीं कहना चाहिए था। ये जब अपने गठबंधन के जो साथी होते हैं उनके मान सम्मान के बारे में हम लोगों को हमेशा सचेत होकर और अच्छे शब्दों की बात कहना चाहिए। इसमें गलत क्या है?